बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, इंतखाबात करीब आते ही सियासी पंछियों को नए मस्कन की तलाश है। नए ठिकानों की तरफ उड़ान तेज हो गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को नए इलेक्टेबल्स मिल गए हैं। बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के अलावा दीगर रहनुमाओं ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, बलूचिस्तान के साबिक सिकंदर इमरानी और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अहम शख्सियात ने लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात का खैर मकदम किया है। बलूचिस्तान के एक और साबिक वज़ीर आला मीर नसीर मेंगल के बेटे मीर हमूदुर रहमान और मीर शफीकुर रहमान भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। लाहौर में साबिक अरकान असम्बली समेत 14 सियासी रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई से निजात के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं। बहरानों का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तफाक और सियासी ताउन की कुव्वत से करेंगे। लाहौर में साबिक अरकान असम्बली मौलाना आसिफ मुआविया, बाबर सयाल, मिसेस नीलम सयाल, महर असलम भरवाना, शेख यूनुस, खालिद महमूद सरगाना चौधरी, खालिद गनी, अमीर अब्बास सयाल, फैसल हयात जीवाना ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उनके अलावा शेख याकूब, मिसेस शेख याकूब, रईस इब्राहिम, सरदार रियाज मजारी और दोस्त मोहम्मद मजारी ने भी नून लीग में शामिल होने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि नून लीग में आपकी शमूलियत से तरक्की का सफ़र तेज़ होगा। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा राना तनवीर, शिजरा बासित बुखारी, नौशीन इफ्तिखार, मियाँ इमरान कुरैशी और हामिद हमीद ने भी मुलाकात की और इलेक्शन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत अली जतोई ने पीटीआई को खैर बात कह दिया है। जीडीए में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जीडीए में शमूलियत के ऐलान के लिए गांव बेटो जतोई में लियाकत अली की रिहाइशगाह पर तकरीब हुई, जिसमें जीडीए के मरकजी रहनुमाओं सदरुद्दीन शाह राशिदी, मुर्तज़ा जतोई, सैयद जैन शाह, डॉक्टर सफदर अब्बासी और दीगर ने शिरकत की। लियाकत जतोई ने जीडीए में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत ने 16 सालों में सिंध को तबाह करके रख दिया है। अगली हुकूमत अवाम की होगी और अवाम के मसाइल हल होंगे। जतोई 2018 में मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज इलेक्शन कमीशन में होगी। इलेक्शन कमीशन ने आज की समाअत को इब्तदाई करार दिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अकबर बाबर समेत 11 अफराद ने दरख्वास्तें दायर की थीं। नौमुंतखब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून और आइन के मुताबिक साफ और शफाफ तरीके से कराए गए हैं। मुखालिफिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर पीटीआई को बल्ले का निशान न मिले, लेकिन यकीन है बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। नौमुंतखब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने बानी चेयरमैन पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुखालिफिन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीटीआई को बल्ले का निशान न मिल सके, लेकिन यकीन है बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। बैरिस्टर गौहर खान का मजीद कहना था कि उम्मीदवारों के हवाले से कमेटियाँ पहले से ही बनी हुई हैं, जिसको साबिक चेयरमैन कहेंगे उसको टिकट मिलेगा। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज का इजरा का जायजा लेगा। जायजा मिशन ने पाकिस्तान के दौरे के बाद कर्ज इजरा की सिफारिश की है। बोर्ड ने मंजूरी दी तो पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। IMF की तकनीकी टीम ने पाकिस्तानी टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए FBR से शराइत को हतमी शक्ल दे दी है। शराइत में FBR की मालियाती खुद मुख्तारी समेत टैक्स अफसरान की दयानतदारी, परचून फरोशों, ज़राई आमदन और रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने के लिए हिकमत अमली शामिल है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने FBR को इनकम टैक्स कवानीन 2001 में बड़ी तब्दीलियां लाने, सर्विसेज और अशिया पर सेल्स टैक्स हम आहंग करने और उनके रिटर्न का एक ही पोर्टल बनाने की सिफारिश की है। पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई IMF की टीम आज वापस रवाना होगी।
रवां माली साल के पहले 5 महीनों में वफाकी तरक्याती मंसूबों पर 940 अरब रुपए में सिर्फ 117 अरब 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वजारत मनसूबाबंदी ने जुलाई से नवंबर तक PSDP मंसूबों पर खर्च होने वाले फंड्स की तफसीलात जारी कर दी हैं। रवां माली साल अब तक PSDP के तहत मुख्तलिफ 940 अरब रुपए में से मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के लिए फ़ंड्स का इजरा बहुत सुस्त है। वजारत मनसूबाबंदी की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से नवंबर तक 5 माह के दौरान वजारत मनसूबाबंदी ने 302 अरब रुपए से ज़्यादा के फ़ंड्स जारी करने की मंजूरी दी, जिसमें से 117 अरब 24 करोड़ रुपए खर्च हुए। वफाकी वजारतों और डिवीजन के तरक्याती मंसूबों पर 101 अरब 68 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तरक्याती मंसूबों पर 13 अरब, वजारत आबी वसाइल के तरक्याती मंसूबों पर 16 अरब 12 करोड़ और अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीम्स पर 29 अरब 42 करोड़ रुपए से जायद खर्च हुए। रेलवे डिवीजन के तरक्याती मंसूबों पर 11 अरब 44 करोड़ रुपए, हायर एजुकेशन कमीशन के तरक्याती मंसूबों पर 5 अरब 96 करोड़ और वजारत हाउसिंग और तामीरात के तरक्याती मंसूबों पर 3 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद खर्च हुए हैं। आगे बढ़े खबर दें। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है। लाहौर आज दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। हनोई 200 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। लाहौर में 200 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। कराची 181 पार्टिकुलेट मैटर के साथ फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से 5वें नंबर पर है। लाहौर और गिरदोनवा में स्मॉग का सिलसिला जारी है। लाहौर में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको स्मोक के हवाले से रिपोर्ट किया। आज भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आज जो AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 200 रिकॉर्ड किया गया है और आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में जो है आज लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है। यहाँ पे लोग देख भी रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, बच्चे ऑफिस लोग जा रहे हैं, मगर मास्क जो है वो किसी ने नहीं पहना हुआ। मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं, जिसमें गला ख़राब है, बुखार है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, मगर शहरी जो है मास्क जो है वो पाबंदी से नहीं पहन रहे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। इसी तरह हमारी माहिरीन से बात हुई और उनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो स्मोग बढ़ सकती है, जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। अगर बारिश होती तो शायद ये स्मोग थोड़ी बेहतर हो सकती थी, मगर अभी आने वाले हफ्ते में जो है वो स्मोग बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। जी, ब्लैक मार्केटिंग का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। यूरिया और DAP खाद की महंगे दामों फरोख्त हो रही है। फसलों के लिए मुनासिब यूरिया और DAP ना मिलने की सूरत में पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे अली नाइम। यूरिया और DAP खाद किसी भी फसल की काश्त के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान भर में यूरिया और DAP की सालाना पैदावार 65 लाख टन से ज़ायद है। ताहम गुज़िश्ता 2 सालों की तरह इस साल भी आबादगार यूरिया और DAP खाद मुकर्ररा कीमत से ज़ायद दामों पर मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। एक जानिब 2 साल में खाद की बोरी की कीमत 1600 रुपये से बढ़कर 3600 रुपये तक पहुँच गई, तो दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सबब आबादगार 3600 रुपये वाली 50 किलो की बोरी 4800 से 5200 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर हैं। खाद के रिटेलर्स का कहना है कि बड़े डीलरों और मुनाफाखोरों ने यूरिया और DAP की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। यूरिया खाद की इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है और ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े डीलर्स हैं, उन्होंने भी स्टॉक की हुई है। 3000 की चीज़ अगर 6000 में बिकने लगती है तो मुनाफाखोर अपना काम शुरू कर देते हैं और वो ये काम शुरू हुआ है। आबादगारों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि यूरिया और DAP खाद की कमी के तासुर को ज़ाइल करने के साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करके खाद की मुकर्ररा कीमतों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हर हलके में हमारे पास टिकट की 13 दरख्वास्तें आई हैं। देही इलाकों में नून लीग की पोजीशन बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि 10 दिन इंतखाबी मुहिम चलाई तो शहरों में भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा PTI के पास बल्ले का निशान रहने दें और उन्हें डोर टू डोर मुहिम चलाने दें। नवाज शरीफ के मुकदमात से मुतालिक कहा कि मेरिट पर फैसला यही बनता है कि केस सिरे से था ही नहीं, अगर फैसला खिलाफ आया तो इंसाफ का दूसरा दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि 12 दिसंबर को केस का फैसला आ जाएगा।
हर हलके में हमारे पास 13 एप्लीकेशंस हैं, 11 एप्लीकेशंस हैं। बाकी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे तो खैर बज़ाहर जो है वो बिल्कुल ये वाज़े नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग की पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत है। जिस दिन इलेक्शन शुरू हुआ उसके 10 दिन बाद आप ये सर्वे और ये पोल्स करवाएं, आपको बिल्कुल हकीकत जो है वो आपके सामने आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला PMLN जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। तो बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ के पास रहने दिया जाए और उनके जो नुमाइंदे हों उन्हें भी कैंपेन डोर टू डोर करने दी जाए और फिर मुकाबला किया जाए। जी बिल्कुल करें, उनके नुमाइंदे जो हैं वो बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेन करें, बिल्कुल उनके पास बल्ले का निशान जो है वो रहने दिया जाना चाहिए। बल्ले का निशान तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2001 में अल अजीज़िया स्टील मिल और फिर 2005 में जाकर हिल मेटल कैसे लगी, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से सरमाया आया, ये जस्टिफाई करें। ये सारे सवाल फिर मेरिट पर होंगे ना। मेरिट पे फैसला यही बनता है कि ये केस सिरे से था ही नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और अगर अदरवाइज को बात होती है तो फिर इंसाफ का एक और दरवाज़ा भी है, वो भी खटखटाएंगे। मेरा तो ख्याल ये है कि 12 तारीख को फैसला इसका आना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर-ए-सदारत पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से उम्मीदवारान के नामों पर गौर किया गया। बिलावल हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से उम्मीदवारान के नामों पर गौर किया गया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग 9 के प्लेयर्स ड्राफ्ट से कबल टीमों ने रिटेंशन का ऐलान कर दिया है। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान और हारिस रऊफ समेत 8 प्लेयर्स को बरकरार रखा है। फ़खर जमान को रिलीज़ कर दिया गया। शादाब खान और आजम खान इस्लामाबाद की टीम में बरकरार है। कराची ने मोहम्मद आमिर, कोयटा ने मोहम्मद नवाज को रिलीज़ कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर ड्राफ्ट 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। PSL फ्रेंचाइजीज ने रिटेन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और डेविड विसा के साथ सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, मिर्जा ताहिर बेग और राशिद खान को भी रिटेन किया है, जबकि हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर्स का ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर किया गया है। लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को रिलीज कर दिया। कराची किंग्स ने शान मसूद को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया और जेम्स विंस, हसन अली, शुएब मलिक, तबरेज शमसी, मीर हमजा, मोहम्मद इखलाक और मोहम्मद इरफान खान को रिटेन किया है। मोहम्मद आमिर को रिलीज कर दिया। सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर और उनके साथ रायली रोसो, वसीम जूनियर, जेसन रॉय, मनंदू हसरंगा, मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद, विल स्मिथ को रिटेन किया है और मोहम्मद नवाज को रिलीज कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फ़हीम अशरफ को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करते हुए शादाब खान, नसीम शाह, आजम खान, इमाद वसीम, एलेक्स हेल्स, कोलन मनरो और रुमान रईस को रिटेन किया। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम, रुमान पावल, साइम अयूब, टॉम कोला कैडमो, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद और हसीबुल्लाह खान को बरकरार रखा और मोहम्मद हारिस को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, कुछ दिल शाह, उसामा मीर, अब्बास आफरीदी, एहसानुल्लाह और फैसल अकरम को रिटेन किया है। PSL 9 का ड्राफ्ट 13 दिसंबर को लाहौर में शेड्यूल्ड है। DHA स्पोर्ट्स क्लब में जारी कराची टेबल प्रीमियर लीग के 7वें रोज़ मलीर मलंग्स ने गुलशन गौहर्स के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी समेट ली। दूसरे मैच में लियारी लेजेंड्स ने जोहर जवान्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जमूर मिर्जा का इवेंट के 7वें रोज के पहले मैच में मलीर मलंग्स और गुलशन गौहर के दरमियान मुकाबला था, जिसमें मलीर मलंग्स ने गुलशन गौहर को 10 विकेटों से मात दे दी। गुलशन गौहर ने पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 119 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में उनका स्कोर 4 विकेट पर 99 रन रहा। और आधे गेंद को उन्होंने उठा दिया। मलीर मलंग ने पहली इनिंग्स में 1 विकेट पर 136 रन स्कोर किए। दूसरी इनिंग्स में उनको कामयाबी के लिए 83 रन का हदफ मिला, जो उन्होंने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया।
पहले ही बॉल को खेल दिया। दूसरे मैच में लियारी लेजेंड ने जौहर जवान को 9 रन से मात दी। लियारी लेजेंड ने 2 विकेट पर 104 रन बनाए। दूसरी इनिंग में उन्होंने 3 विकेट पर 103 रन स्कोर किए। Goes on side towards mid wicket and is gone for 6. It's a flat one. Spoiling the show with that delivery on the slot of जौहर जवान का पहली इनिंग का स्कोर 5 विकेट पर 84 रन रहा। दूसरी इनिंग में उनको मैच में फतह के लिए 124 रन का हदफ मिला था, लेकिन वो 5 विकेट पर 114 रन तक पहुंचने के सबब 9 रन से मैच हार गए। Out of here. Good shot to finish the innings, but they are still going to lose this match. इवन के मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बाहिम्मत खातून असिस्टेंट कमिश्नर रिदा जहरा घोटकी की तहसील खानगढ़ के पसमानदा इलाके में तैनात हैं। कबायली निज़ाम में जहां ख़वातीन का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, वहां खातून असिस्टेंट कमिश्नर को किन मसाइल का सामना है, देखते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। यहाँ मैं जो है पाकिस्तान की और सिंध की हिस्ट्री में पहली वो फीमेल हूँ जो घोटकी में पोस्ट हुई है। मुझे यहाँ आके जो है थोड़ा बहुत ऑफकोर्स ये चैलेंजिंग था। डिस्ट्रिक्ट और तालका जो इनकी तहसील थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत जो है ना परेशानी का सबब बन रही हैं फ़िलहाल। जैसे कि आजकल थोड़ा बहुत यूरिया का इशू चल रहा है, उस पर हमें क्योंकि जो ये सोसाइटी है वहाँ पे अक्सर हम जब रेड वगैरह करने जा रहे होते तो लोग कोऑपरेटिव नहीं होते, वो हमें बता नहीं रहे होते एग्जैक्टली, जगह नहीं बता रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हमें मुश्किल होता है। और ये कि मैं बहुत दूर रहती हूँ, तो अगर रात को कोई ऐसा मसला हो जाए तो मेरा वहाँ निकलना खुद मेरी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। रिदा बड़ी अच्छी ऑफिसर हैं। शी इज़ द फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर हु हैज़ बीन पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट घोटकी, स्पेशली खानगढ़। और खानगढ़ जैसे आपको पता है बॉर्डरिंग तालका है और रूरल तालका है, और वहाँ पे एक खातून ऑफिसर का लगना और वहाँ पे इतनी डेडिकेशन से काम करना, शी इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड शी हैज़ वर्कड रियली वेरी हार्ड, और हम उनकी जो है पूरी सपोर्ट करते हैं। खानगढ़ में पर्टिकुलरली जो है ना डॉक्टर्स जो थे वो बहुत एब्सेंट रहते थे, आते नहीं थे, और कहा जाता था कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तो इसलिए वो आएंगे ही नहीं। तो वो जितने भी लोग थे 3-4 डॉक्टर, उनमें से एक ने तो इवेंचुअली रिजाइन दे दिया और बाकी जो है वो आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मैंने खानगढ़ में भी जो है इंट्रोड्यूस कराया है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रोज़ की बुनियाद पे जो है वो पिक्चर्स शेयर होती हैं, जहाँ जितने भी किराना स्टोर्स के मालिकान हैं उनको एक बोर्ड लगाना पड़ता है। और मैंने ये मेक श्योर कराया लहरकी में भी और इवन खानगढ़ में भी कि गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसके जो है इन मुताबिक जो है लोगों को असेंशियल कमोडिटीज़ मिल रही हों। अब मेरे आने से जो है मैंने देखा है कि बहुत सारी खवातीन ने जो है थ्रू फेसबुक और इवन जो प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं वहाँ पे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किए हैं, और इवन जो तालका एजुकेशन ऑफिसर हो गए, जो यहाँ के बड़े बड़े स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, इवन उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि आपके आने के बाद हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अब वो सब लोग भी कहते हैं कि भाई हम भी जो है ना CSS ऑफिसर बनेंगे, हम भी कमीशन करके असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। तो मेरे आने से यहाँ की ओवरऑल जो खवातीन इवन जो लड़के भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस आई है। खानगढ़ में तो पर्टिकुलरली जो है रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं है, और क्योंकि वहाँ पे मुसलसल वहाँ लाइट भी नहीं होती है, एंड देन अगेन मैं अकेली जो है वहाँ रहना मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो मैं जहाँ पहले रहती थी व्हेन आई वाज पोस्टेड एज AC डहर की, तो मैं अभी भी वहीं रहती हूँ। मीरपुर खास में पहली बार खवातीन की बाइक रैली का इनेकाद किया गया। खवातीन बाइक रैली का मकसद लड़कियों में खुद एतमादी और एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना था। खवातीन बाइक रैली का एहतमाम एक समाजी तंजीम की जानिब से किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों ने हिस्सा लिया। रैली को गर्ल्स बाइकर्स ऑन रोड का नाम दिया गया था। शहरियों ने मुख्तलिफ मकामात पर खवातीन रैली का खैर मकदम किया और इसे खुशाइंद इक़दाम करार दिया। रैली के इख्तिताम पर तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें खवातीन बाइकर्स में सर्टिफिकेट्स और हेलमेट भी तकसीम किए गए। रैली मुंतज़मीन का कहना था कि खवातीन को खुद मुख्तार और पुरएतमाद बनाने के लिए बाइक रैली का इनेकाद किया गया, ताकि मीरपुर खास की सड़कों पर खवातीन बाइक राइडर्स खुद को महफूज समझकर मर्दों के शाना बशाना अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम दें। फैसलाबाद में एक गांव के मकीनों ने भारत में रहने वाले एक सिख खानदान की फरमाइश पर तकसीम हिंद से पहले उनके पुरखों की जानिब से पाकिस्तान में बनाए गए 133 साल पुराने गुरुद्वारे की तामीर नौ के बाद असल हालत में बहाल करने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की उम्दा मिसाल कायम की है। इलाका मकीन पाकिस्तान और भारत से सिख खानदान को गुरुद्वारे की यात्रा की इजाज़त दिए जाने के ख्वाहिशमंद हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह।
फैसलाबाद के नवाही गांव ख्याला कलां में कायम ये गुरुद्वारा तकसीम हिंद से कबल यहाँ आबाद भंगू सिख खानदान ने अपने बुजुर्ग दत्त मिल जी की याद में 1890 में तामीर किया था। ताहम तकसीम हिंद के बाद भंगू खानदान को पाकिस्तान से हिजरत करके भारत जाना पड़ा। रवां साल सिख खानदान को सोशल मीडिया के जरिए अपने पुरखों की ये निशानी नजर आई तो उन्होंने इसी गांव के रहायशी मास्टर अल्लाह रखा से रब्ता करके इस तारीखी गुरुद्वारे की तामीर नौ की फरमाइश की। पिछले 2-3 साल से ना हमारे गांव से एक वीडियो बनी उधर, तो वीडियो की उधर उन्होंने रब्ता किया मेरे साथ, तो वो उन्होंने कहा कि दोबारा हमारी वहाँ का हमारी ये वीडियो बना दें बाबा देतमल शहीद की। तो हमने पूछा कि बाबा देतमल शहीद का हम लोग नाम नहीं सुना। उन्होंने कहा बाबा मढ़ बोलते हैं, बाबा मढ़ है पुरानी इधर मज़ार है, तो उन्होंने कहा वही है। तो फिर इसकी हमने वीडियो बनाकर फिर हमारा उनसे रब्ता हो गया। करतारपुर साहब में हमारी मुलाकात भी हुई भंगू साहब से, तो वो उन्होंने कहा कि इसको ना यानी साफ़ सुथरा करवा दें। तो फिर हमने इसका जो सीमेंट उखड़ा हुआ था, जो प्लस्तर होने वाला था, जो बाकी काम सारा इसकी ना सारी रिहेबिलिटेशन सारी इसकी की हमने दोबारा ना इसको असल हालत में कर दिया। ख्याला कलां में मजहबी रवादारी का ये आलम है कि इस गुरुद्वारे के पहलू में एक मुसलमान बुजुर्ग का मज़ार कायम है और इसी मज़ार के मतवल्ली इस गुरुद्वारे की भी देखभाल करते हैं। उनका कहना है कि बलविंदर सिंह का खानदान अपने पुरखों की निशानी को देखने के लिए पाक भारत हुकूमतों की इजाज़त के इंतज़ार में है। 133 साल पुराने गुरुद्वारे की असल हालत में बहाली के बाद अब इस गांव के मकीनों की ख्वाहिश है कि गुरुद्वारे के जानशीनों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने पुरखों की इस तारीखी इबादतगाह की यात्रा कर सकें। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। दीगर खबरें शामिल करेंगे। हमास से झड़प में इसराइली फ़ौज के साबिक सरबराह गादी आइजनकोट का बेटा गॉल आइजनकोट हलाक हो गया। झड़पों में इसराइली फ़ौज का मेजर भी मारा गया। इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 350 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शहदा की मजमूई तादाद 17,000 से ज़ायद हो गई। गजा में फ़लस्तीनी शहरियों के साथ इसराइली फ़ौज के बदतरीन सलूक ने नाज़ी जर्मनी की याद दिला दी है। सहयूनी फ़ौज ने गजा में ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बुरहना करके इसराइल मुंतकिल कर दिया। गजा के मगाजी कैंप पर बमबारी करके इसराइली फ़ौज ने 17 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। रफ़ा में घरों पर तैयारों से बमबारी की गई जिससे 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। कई दीगर फैमिलीज़ के भी घरों पर बमबारी की गई और जबालिया कैंप में वाक़ अबू हुसैन स्कूल भी तबाह कर दिया गया जिससे बड़ी तादाद में पनागुज़ीन जाँ बहक हुए। गजा में अमवात की तादाद इस कदर ज़्यादा हो गई है कि रज़ाकार लोगों की इज्तिमाई तदफीन पर मजबूर हो गए हैं। खान यूनुस के इलाके में भी कई मकामात को निशाना बनाया गया। शेख रिजवान के इलाके में जहरीली गैस के बम फेंके गए जिससे बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। इस सूरत हाल में फ़लस्तीनी बेसरो सामानी के आलम में रफ़ा की जानिब गामजन है। अमरीका ने इसराइल को गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की खुली छुट्टी दे दी। अमरीका ने कहा कि गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल को डेडलाइन नहीं दी गई। न्यूयॉर्क के शहर अल्बानी में यहूदी मोहब्बत के बाहर फायरिंग की गई। वाक़या में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्बानी पुलिस के मुताबिक फायरिंग टेम्पल इसराइल के बाहर की गई है जिसमें मुलव्विस 28 बरस के मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया है कि मुलजिम ने फायरिंग से पहले फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया था। मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई, ताहम बताया गया है कि वो मकामी शहरी है। फायरिंग के वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। न्यूयॉर्क की गवर्नर का कहना है कि उन्होंने मोहब्बत के राहिब से बात की है और यकीन दहानी कराई है कि यहूदी कम्युनिटी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। नेशनल गार्ड्स को अलर्ट कर दिया गया है। यहूदी आज से जश्न चिरागा की तकरीबात में मसरूफ़। कमरे में बंद होने से पहले ही चाबी खो गई। सरकारी रिहाइश गाह का दरवाज़ा वक्त पर ना खुलने की वजह से वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक को खिफ़्फ़त का सामना हो गया।
नेदरलैंड के वजीर आजम का इस्तकबाल करने के बाद घर में दाखिल होने की कोशिश की तो दरवाज़ा ना खोला गया, जिसकी वजह से ऋषि सुनक और नेदरलैंड्स के वजीर आजम पहले तो कई सेकंड्स दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते रहे, फिर इधर उधर देखते रहे। खुदा खुदा करके 10 सेकंड ताखीर से दरवाज़ा खुला तो दोनों वजीर आजम अंदर गए। वीडियो देखने वाले बाज़ अफराद का सोशल मीडिया पर कहना था, शुक्र है दरवाज़ा खुल गया, वरना ऐसा लगता था कि दोनों वजीर आजम दीवार फांद कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दाखिल होंगे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बरतानवी वजीर आजम की सरकारी रिहाइशगाह का दरवाज़ा बाहर से खोला ही नहीं जा सकता और ना ही इसकी बाहर से चाबी है, इसे मुहाफिज हमेशा अंदर ही से खोलते हैं। अभी आपको बताएं कि बन्नू में सर्दी शुरू होते ही खुश्क मेवे की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं बन्नू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में सर्दी शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें भी बुलंदी पर पहुंच गई हैं। कम आमने वाले तो सिर्फ खुश्क मेवाजात को देख ही सकते हैं। अगर बात की जाए चिलगोजे की तो 9,000 रुपये किलो, काजू 3,500 रुपये किलो, गरीब बादाम 2,700 रुपये किलो, अखरोट 850 रुपये किलो, मूंगफली जो सर्दियों में गरीबों की खुराक थी 600 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। अगर दीगर खुश्क मेवाजात की बात की जाए तो उनकी कीमतें भी महंगी हैं। कारोबार करने वालों का कहना है कि महंगा होने की वजह से हमारी सेल ना होने के बराबर है। दुकानों का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है। अब खुश्क मेवाजात सिर्फ से भी हैसियत लोग ही खरीद सकते हैं जो आटे में नमक के बराबर हैं, जिनका हम सारा दिन इंतज़ार करते रहते हैं।